ओम शांति। ओम शांति। आज 19 मार्च 2024 के बाबा के महावाक्य हैं। आज मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं कि आज बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बड़ा मजा आएगा, एकांत में चले जाओ, छत पर बैठ जाओ, बोलो हम और बाबा ही रहेंगे। यह प्रैक्टिकल करके तो देखो। इस प्रैक्टिकल से ही तुम रावण के पिंजड़े से छूट जाएंगे। जैसे पंछी को पिंजड़े से निकलकर आसमान में उड़ता है तो उसे सुख मिलता है, ऐसे ही आप आत्मा को भी सुख मिलेगा। यह तभी संभव है जब आप आत्मा अपने अंदर देवी गुण धारण करेगी। फिर बाबा के बच्चे भरपूर हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, कोई फिक्र नहीं रहेगी। इसके लिए बाबा ने कहा कि यह याद का चार्ट तो अज्ञान काल के लिए होता है। वैसे तो बाबा चार्ट के बारे में बोलते थे, लेकिन बाबा ने कहा यह तो अज्ञान काल में है चार्ट को रखना भागना। लेकिन ये सब सतयुग में नहीं होगा। अभी याद के बल से सब खाते भरपूर करने हैं। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और बरसे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनाने की एक ही दवा देते हैं। बच्चे मुझे याद करो। आज का प्रश्न है कि अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। तो उत्तर है कि अपने आप से बातें करो कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता शिव भगवान बच्च मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर बार पुरुषार्थ के अनुसार यह बुद्धि में रहे। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वो बहुत खुश होकर के उड़ करके सुख पाता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि यह जो रावण का पिंजड़ा है अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही, लेकिन शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताएं और असुरों की लड़ाई लगी तो फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही होगी। सत्युग स्वर्ग की वसंत ऋतु जब आती है, ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है,
यह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है और वहां गर्मी आदि होती ही नहीं, क्योंकि वो उस वक्त ये पृथ्वी उस एंगल पर होगी जिस एंगल पर सदैव बसंत ऋतु ही रहेगी। अगर वो चक्र भी लगाएगी तो भी, जैसे कि आज अंतरिक्ष में जो अभी आपका वो गया था, भेजा था वैज्ञानिकों ने, तो उत्तरी ध्रुव के साइड में केवल 15 दिन ही सूर्य की रोशनी आती थी, फिर रोशनी नहीं आती थी, फिर वहां पर सदैव बर्फ ही बर्फ रहती थी। जो अभी लैंडर गया था, विक्रम लैंडर जो गया था, तब वहां केवल आप वहां का पता लगाए एटमॉस्फेयर का कि वहां केवल 15 दिन सूर्य रहता है, उसकी रोशनी आती है, फिर रोशनी नहीं आती। ऐसे ही सतयुग में ये पृथ्वी उस एंगल पर होगी जहां पर सदैव बसंत ऋतु रहेगी। बाबा कहते हैं गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयां आदि याद आएगी। यहां इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से ही सब रोग छूट जाएंगे और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की जरूरत ही नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे, कहते भी हैं कि हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है यह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का मिसाइल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो कि जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की अगर गोद लेता है तो वो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहां तो बहुत हैं जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता। वंडरफुल बात है, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद न करना ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना,
बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में ले लो। आप ही कहते हो कि हम पतित, कंगाल, छींछी, वर्थ नॉट ए पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्य को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का ही समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी ही नहीं, न कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहां है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हैंड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देख करके समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वो सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसी को पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है। वही रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो, कैसे किसको समझाएं? मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वो जब आए तब आकर के दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है। क्यों क्यों नहीं बनता है ज्ञान का स्थायी पुस्तक? ज्ञान का स्थायी पुस्तक इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि ज्ञान सागर, वो कौन है? सागर है, फाइनल नहीं है, कलम बंद नहीं है परमात्मा। तो जिस समय जिस शक्ति की, जिस ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान सागर पिता उस समय उस शक्ति से, उस ज्ञान से ही इस धरती पर मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर देते हैं।
इसीलिए उसका कोई पुस्तक स्थायी नहीं बनता। आज वेद शास्त्र स्थायी समझ बैठने के कारण ही तो आज इतना बड़ा आज धर्म के अनेक मठ पंथ बन करके तैयार हुए हैं। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्परेरी है, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो, यह भी खत्म हो जाने हैं। ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो कि ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वो भी खत्म हो जाएंगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छींची ही मिलता है। अभी तुम जानते हो हम सृष्टाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको सृष्टाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। आत्मा भी यहां नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल करके ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूं। हीर राजा का विकार के लिए लब नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वो है एक जन्म के आशिक माशूक और तुम हो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है। ये वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में भी ख्याल आते हैं कि सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मासूम बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते तो रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, मासूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो मासूक हम तुम पर बारी जाएंगे। अब मासूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? जो जैसा है वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहां तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चले जाते हैं। वो लोग कृष्ण को याद करते रहते हैं और करते रहेंगे। बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसी को पता नहीं।
तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुवन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुवन। जहाँ तुम आते हो जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसी को भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो कि रात को 1-2 बजे जगाने की और जागने की। जगाइए भी और जागिए भी। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाबा को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहां बहुत जमा कर सकते हैं, ये चांस भी यहां अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे। कहा ना बाबा ने, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम घर में रह करके सेवा करेंगे, तो बाबा ने कह दिया घर में तुम ये कर नहीं सकेंगे। फुर्सत ही कहाँ है। दुनिया का वाइब्रेशन और वातावरण बहुत खराब है, वहां इतनी याद की यात्रा ही नहीं होगी। अब इसमें लिखने की क्या बात है। आशिक मासूक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो कि हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहां हम आते हैं जमा करने, तो यहां कोशिश करो। ऊपर छतों पर बैठकर एकांत में जाकर के बैठ जाओ, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए एकांत में बैठो। यहां तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं। शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना कि द्रौपदी के चीर हरे, तुम सब द्रौपदियां हो। तो बाप को याद करते रहना। बाबा युक्ति तो बहुत बताते हैं, इसमें स्नान आदि की बात नहीं रहती। हाँ, पाखाना माना लेटरिन में जाना होता है तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, आ गई ना समझ में। ज्ञान तो बहुत मिल गया और मिला हुआ भी है। 84 के चक्र का भी ज्ञान है। अपने अंदर में बैठ करके देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा छो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है ही नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है और हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मजा आएगा। यहां जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भक्त हैं। जो नहीं आते वो समझो कि आजकल के भक्त हैं, वो देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर पाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ भी मेहनत होती
नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने। अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहां 12 मास में भी नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है कि याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी न सर्दी, सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान है, वहां तो ऋतुओं का भी ज्ञान नहीं होगा। वहां तो प्रकृति ही ऐसी होगी, वहां ऋतुओं का भी ज्ञान नहीं होगा कि ये बसंत है, ये सर्दी है, ये गर्मी है। ये भी अनुभव नहीं होगा कि ये कौन सी ऋतु है। सदा बहार होगी। आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तित कर। बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। अब डिटेल में सुनते हैं कि जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहां फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाह के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन है कि खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को ईश्वरीय सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें वैरायटी अनुभूतियां होनी चाहिए, और जब तुम्हारे अंदर वैरायटी अनुभूतियां होगी तभी तुम जमा का खाता बढ़ा सकते हो, औरों को भी सुना सकते हो और उन आत्माओं को रमणीक बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।